तो जिन्हें बिचौलिया बोलते हैं ना, बिचौलिया, उस समय उन्हें बोलते थे अगुवा। अब गांव की भाषा में आजकल हम बिचौलिया, इमीडिएटर कह देते हैं, ये बीच का कार्य करने वाले हैं। तो एक बिचौलिया थे, पंडित जी थे। जैसे मान लो भारद्वाज परिवार से बेटी का रिश्ता गया, उपाध्याय परिवार में कोई बेटा ढूंढने के लिए पहुंचे। अब उपाध्याय जी के यहां जहां पहुंचे तो पंडित जी थे, मिश्रा जी। तो मिश्रा जी ने जाकर के उपाध्याय जी से कहा, चाय पानी हो रही थी, नाश्ता हो रहा था, तो बहुत बड़ाई कर रहे थे बेटी की। बेटी बड़ी सुलक्षणा है, बहुत अच्छी बेटी है, सब कुछ जानती है, ये समझ लो कि एकदम गऊ के समान बेटी है। इन भारद्वाज जी की बेटी बिल्कुल गऊ के समान है, बड़ी सुलक्षणा है, बड़े उसके अंदर संस्कार हैं। उपाध्याय जी सुन रहे थे इन बातों को, समझ लो एकदम गाय है, इनकी बेटी एकदम गाय के समान है। उपाध्याय जी बोले, मिश्रा जी हम भी यही चाह रहे थे, हम भी बहुत दिन से चाह रहे थे कि भैया हमें कोई गाय जैसी बेटी मिल जाए। मिश्रा जी बोले, ऐसे क्यों? कि हमारी इच्छा ये थी कि हमें कोई गाय जैसी बेटी मिल जाए, क्योंकि हमारा बेटा भी बैल है भैया। हम चाह रहे थे कि गाय जैसी बेटी मिल जाए क्योंकि हमारा बेटा बैल है। तो कहने का आशय ये भैया, थोड़ा सा दुख तो होता है। अब जब नारद जी ने ऐसा कहा कि जिसका वेश ऐसा है, जोगी है, राजा हिमांचल बोले, महाराज साइड में ले गए नारद जी को, यानी किसी कमरे में बैठे थे, दूसरे कमरे में लेकर के चले गए कि थोड़ा सा इधर आइए। जैसे ही लेकर के गए तो उनसे नारद जी से बोले, देखो कछु ले दे के है जावे तो चेंज कर दो। जो पंडित जी कछु कर सकते हैं या कुछ हो जाए तो देखो, बदलाव करके देख लो, कुछ एडजस्ट हो जाए। बोले कोई ऑप्शन हो, डू यू हैव चेंज ऑप्शन, कोई ऑप्शन हो तो ऑप्शन बदल दो जरा। नारद जी बोले, महाराज मैं कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो वो है, इसके हाथों की रेखाएं कह रही हैं। कहे मुनि सहिमबंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। कहे मुनि सहिमबंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुने, को न मेटने हार। इसे कोई मेटने वाला नहीं है, ये तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में लिखा है, इसके लिलार में लिखा है, इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। हिमांचल कह रहे हैं, महाराज डू यू हैव चेंज द ऑप्शंस, कोई ऑप्शन हो तो चेंज कर दो महाराज। नारद जी बोले, भैया मैं कुछ करने वाला नहीं हूं महाराज, आप राजा हैं, मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिलार में ऐसा लिखा है। लेकिन जो तुम्हारी बेटी के पति के गुण है ना, एक काम जरूर हो सकता है। बोले एक सलाह मैं जरूर दे सकता हूं। बोले क्या सलाह है? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहे में अनुमाने। जो जो मैंने इसके बर के दोष बखाने हैं ना, बताए हैं, ये सब गुण और दोष भगवान शंकर में हैं। ऐसे दोष और गुण दोनों भगवान शंकर में हैं। तो एक काम करो आप। बोले क्या करना है? जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कहो सब कोई। अगर इसका विवाह शंकर के साथ हो जाए तो समझ लो जो भी दोष है ना, वो सब दोष गुणों में बदल जाएंगे। इसके जो दोष है ना, वो सब गुणों में बदल जाएंगे। अब भगवान शंकर का नाम सुना हिमांचल ने। बोले तो कैसे? बोले एक काम करना पड़ेगा तुम्हारी बेटी को। बोले क्या काम है? अगर ये काम तुम्हारी बिटिया कर ले तो समझ लो भगवान शंकर उसको वर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा एक काम करवा देना बिटिया से।
जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यों मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावों मेट सकहीं त्रिपुरारी। जदपे पर अनेक जग माही, जदपे पर अनेक जग माही, एह कम से तज दूसरे नाही, एह कहाँ से तज दूसरे नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर ये बेटी तुम्हारी तप करने बैठ जाए, अगर ये तुम्हारी बेटी तप करे तो इसको भगवान शंकर वर के रूप में मिल सकते हैं, इसे भगवान शंकर वर के रूप में मिल सकते हैं। अब पार्वती इन बातों को सुन रही है। पार्वती बड़ी मन ही मन खुश होने लगी कि नारद जी ने जो गुण बताए हैं ये भगवान शंकर के अंदर ही हैं, ऐसे 200 गुण। हिमांचल तो बड़े परेशान थे उस समय, लेकिन पार्वती मन ही मन खुश हो रही थी कि जो मैंने राम जी से वरदान मांगा था, शायद लग रहा है कि राम जी उस वरदान को पूरा करने वाले हैं, उस वरदान को पूरा करने वाले हैं राम जी। पार्वती मैया को बात ध्यान आ गई। उधर जैसे ही वहां से नारद मुनि चले भैया, जैसे ही नारद मुनि वहां से गए, उधर भगवान शंकर वैराग्य का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर ने, भगवान शंकर वैराग्य रूप में हैं। प्रभु श्री राम सामने आए भगवान शंकर के। भगवान शंकर से बोले, देखे ओ महे तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। भगवान शंकर से राम जी ने कहा कि हे बाबा, आप इस वैराग्य को छोड़िए। राजा हिमांचल की बेटी है पार्वती, उससे आपको अपनी शादी करनी है, आप पार्वती से शादी करिए। बाबा बोले, वैसे तो ये अनुचित है कि मैं शादी करूं, लेकिन आप मेरे इष्ट हो और इष्ट की बात को मैं टाल नहीं सकता, इष्ट की बात को मैं टाल नहीं सकता, तो मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा। अगर तुम चाह रहे हो तो मैं ऐसा करूं तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा। अब तो मैया भगवान शंकर बड़े खुश। लेकिन भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ देख करके आओ कि पार्वती के अंदर कितनी निष्ठा है मेरे प्रति, मेरे प्रति उसकी निष्ठा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं परमात्मा राम वैसे ही कह रहे हो, उसके अंदर कितनी निष्ठा है मेरे प्रति। अगर उसके अंदर निष्ठा भाव होगा, क्योंकि अगर हमारा कोई भी इष्ट हो, देखो